जल्द ही लगने जा रहा है खर मास। जानिए इस दौरान तुलसी पूजा का महत्व। खर मास को धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे अन्य शुभ कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन इस दौरान तुलसी पूजा, सूर्य को अर्घ्य देना और भगवान विष्णु की उपासना का महत्व अधिक बताया जाता है। खर मास हिंदू धर्म में ऐसा समय होता है जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं। यह घटना हर साल 2 बार होती है। खर मास 2024 कब शुरू हो रहा है? दृक पंचांग के अनुसार सूर्य देव 15 दिसंबर को रात 10:19 धनु राशि में गोचर करेंगे और तभी से खर मास आरंभ हो जाएगा। खर मास का समापन 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन होगा। इस अवधि के दौरान मांगलिक कार्यों को टालने की परंपरा है, लेकिन पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से इस दौरान तुलसी पूजा, सूर्य को अर्घ्य देने और भगवान विष्णु की उपासना का महत्व अधिक बताया जाता है। खर मास के दौरान पूजा पाठ को अत्यधिक शुभ माना गया है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है और इसे शांत करने के लिए पूजा और विशेष कर्मकांड आवश्यक होते हैं। तुलसी पूजा इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी को पवित्र और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। तुलसी की नियमित पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, परिवार पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। तुलसी पूजा का महत्व। तुलसी जी में प्रतिदिन जल चढ़ाना और दीपक जलाना शुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि तुलसी पूजन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। तुलसी पूजा के नियम और सावधानियां। खर मास के दौरान तुलसी पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तुलसी को सुबह जल अर्पित करना चाहिए और शाम को दीपक जलाना चाहिए। इस समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान तुलसी पर सिंदूर या सुहाग सामग्री चढ़ाने से बचें। तुलसी के आसपास स्वच्छता बनाए रखें और प्रतिदिन उसकी आरती करें। खर मास का आध्यात्मिक समय। खर मास के दौरान शुभ कार्यों पर रोक लगाना एक आध्यात्मिक संदेश है। इस समय आत्म मंथन, ध्यान और भगवान की भक्ति में बिताने का होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में किए गए दान, जप और तप का कई गुना फल मिलता है। विशेष रूप से तुलसी पूजा करने से पापों का नाश होता है और जीवन में नई ऊंचाई का संचार होता है।